बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हसन और आज की एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। तो नाज़रीन, आजकल जिस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है कि हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने एक जड़ी बूटी को पैदा करने की इजाज़त दी गई है और पीटीआई वाले इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो किस तरह डिफ़ेंड करें, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो इसके खूब मज़े ले रहे हैं। असल में ये एक जड़ी बूटी है जिसको हम भांग कहते हैं, उसकी इजाज़त दी गई है और ये एक 25 अरब डॉलर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी हाँ, इससे कैंसर के मरीज़ों का इलाज किया जाएगा, यानी कि इसको हुकूमती लेवल पर उगाया जाएगा और इसकी देखभाल भी हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी होगी और इससे जो दवाई बनेगी वो कैंसर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बेसिकली ये नशा आवर नहीं है, ये हैम्प यानी कि भांग की एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि ये डायरेक्टली भांग नहीं है, ये भांग की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। जिस तरह एक कैट फैमिली होती है और एक कैट फैमिली में एक आम बिल्ली भी होती है और इसके अलावा एक खूनख्वार दरिंदा शेर भी शामिल होती है, इसी तरह ये हैम्प भी भांग की एक फैमिली में से एक जड़ी बूटी है और जिसमें आम भांग की निस्बत 100 से 200 गुना कम नशा मौजूद होता है। नाज़रीन, ये बात यहाँ तक थी और इसके अलावा इससे 25,000 से ज़ायद प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अब और इसके अलावा इसकी जो भूसा है, इसका जो तना है, जो इसका तना है उसके से इंतहाई आला किस्म का कपड़ा तैयार किया जाता है और ये जो रेशम हमें हासिल होता है इससे वो हमारी कपास फ़ी एकड़ से 2 से 3 गुना ज़्यादा मिकदार में कपास हासिल होती है। यानी कि पत्ते से हम इसकी दवाइयाँ बनाते हैं और इसकी जो तना है उससे हम कपड़े तैयार करते हैं और इसके अलावा इसका जो भूसा है वो भी बहुत कारआमद है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मिल्स में से जो गन्ना आता है उसकी जो फसल है, गन्ने के भूसे से हम बिजली पैदा करते हैं जो सिर्फ 4 माह रहती है और बाकी 8 माह जो वो प्लांट फारिग रहते हैं वो इस भूसे से चला करेंगे। और इसके अलावा जो इससे तेल निकलता है वो कोई मामूली तेल नहीं, यानी कि आप उसका 1 किलो तेल 1000 से 10,000 डॉलर की कीमत में फ़रोख्त होता है, यानी कि 1 किलो तेल का आप अंदाज़ा लगाएं कि 1,65,000 रुपये का फ़रोख्त होगा। अब यही नहीं, अगर हम इसको सही तरीके से काश्त करें तो 200 से 250 किलो तेल इससे निकाला जा सकता है, यानी कि आप अंदाज़ा करें 1 एकड़ से 3 से 3.25 करोड़ रुपया हासिल कर सकते हैं और ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना 1,65,000 एकड़ पर इस पर काश्त कर रहा है और जबकि यूरोप 1,25,000 एकड़ पर काश्त कर रहा है और कनाडा दुनिया में वाहिद वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इसका बीज प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में तकसीम कर रहा है। और इसके अलावा अमेरिका की 50 में से 32 रियासतों ने इस बात की इजाज़त दे दी है इस हैम्प को पैदावार की जाए। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जो पाकिस्तान में मरीज़ हैं कैंसर के वो सालाना 8 लाख मरीज़ हैं जिनका इलाज सरकारी सतह पे होता है और उनके लिए ये दवाई मंगवाई जाती है बैरून मुल्क से। अगर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, अगर इसकी हम काश्त यहाँ पाकिस्तान में करते हैं और काश्त करने से हम उन 8 लाख सालाना मरीज़ों का इलाज भी कर सकेंगे और इसके अलावा जो हमें इंपोर्ट करना पड़ती थी उस इंपोर्ट का भी बोझ कम होगा। बजाय इंपोर्ट करने के हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफ़ा होगा और पाकिस्तान की मईशत मज़बूत होगी।
تھوڑی سی مضبوط نہیں ہوگی، بہت اچھی خاصی مضبوط ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس سے جو بننے والی میڈیسن ہے، جو کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے تو بنتی ہے، اس کے علاوہ جو لوگ شدید جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مفید ترین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ جنگوں میں جن کے ہاتھ پاؤں یا جسم کے اجزاء کٹ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو کھیلوں کے میدانوں سے آتے ہیں، ان کو جب سخت چوٹ لگتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسی دوائی سے راحت پاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے۔ اور رہی بات جس بات کو اپوزیشن ٹارگٹ کر رہی ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے ہماری سوسائٹی میں نشے کا رواج بڑھ جائے گا، لیکن جو ماہرین ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے اس میں نشے کی مقدار دوسری عام بانگ سے 100 سے 200 گنا کم پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر 10 کلو بھی یہ لی جائے تو اس سے آدھا کلو کا پیالہ بھی نہیں بنایا جا سکے گا، اور اس میں وہ خاص قسم کی بھانگ نہیں ہوگی، یعنی اس میں نشہ بالکل نہیں ہوگا۔ اب یہ عام لیول پہ تو تیار کی نہیں جائے گی، بلکہ ایک ریگولیٹڈ طریقے سے پروڈیوس کی جائے گی، جس کی قیادت اور نگرانی حکومت کے ذمہ ہوگی، اور یہ عام بندے میں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، کیا یہ ملک پاکستان کے لیے بہتری ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ یعنی کہ اس میں ٹوٹل فائدہ ہی فائدہ ہے، اور تھوڑا سا فائدہ نہیں، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تنقید کرنے سے پہلے کسی بھی چیز کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد دیکھیں اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر فائدے بہت زیادہ ہوں اور نقصانات کے چانس ہی نہ ہوں تو پھر ہمیں اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے، اور یہاں پہ محب الوطنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہاں پہ حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کی اس چال کو ناکام بنانا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جن لوگوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی اور نالج ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام، آج کے لیے اتنا ہی۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔